हेलो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव क्या है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रपति के अभिभाषण की। मोटे मोटे तौर पे मैं बताती हूँ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है। जो नई लोकसभा का गठन होता है ना, और उस सत्र की जो पहली बैठक होती है उसको संबोधित राष्ट्रपति करते हैं। उसे राष्ट्रपति के अभिभाषण के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण में उस समय का जो माहौल बना होता है ना, उस समय की सरकार की नीतियों का उल्लेख किया जाता है। उन टॉपिकों पे चर्चा की जाती है। हमारे जो अभी राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ था उन्होंने भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों पे बात की। और जब ये अभिभाषण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद एक धन्यवाद प्रस्ताव आरंभ होता है। ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव क्या है कि संसदीय प्रक्रिया है, और जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को जब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं तो उसके अभिभाषण के बाद इस धन्यवाद प्रस्ताव को पास किया जाता है। और उस अभिभाषण में जो राष्ट्रपति ने जिन नीतियों का उल्लेख किया है या जिन इम्पोर्टेंट टॉपिकों पे चर्चा की है, उन टॉपिकों पे क्या होती है कि विपक्ष की तरफ से फिर बहस शुरू होती है। और उस बहस का जवाब कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, तो इसे धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव का लोकसभा में पारित होना बहुत ही जरूरी है, वरना ये सरकार की हार देखी जाती है। क्योंकि हमारे संविधान में भी यह लिखा है कि अगर लोकसभा का सरकार के प्रति विश्वास नहीं है तो वो सरकार नहीं चल सकती। इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना बहुत ही जरूरी है। अब जब धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है या उसकी अनिवार्य हो जाती है तो उसके भी कुछ नियम होते हैं कि किन किन टॉपिकों पे बात की जाती है। एक तो डायरेक्ट रूप से हम राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा होती है उसमें राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता। नंबर 2, चर्चा उन्हीं पॉइंटों पे होगी जो कि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। उन्हीं पॉइंटों पे क्या होगी? चर्चा होगी। और फिर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद मतदान होता है, और इस मतदान में क्या होता है कि लोकसभा का समर्थन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये होता हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। यानी अभिभाषण के बाद विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए, अभिभाषण के बाद एक धन्यवाद प्रस्ताव पास होता है, और विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल उठाए जाते हैं, इन सवालों का उत्तर कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। वैसे गृह मंत्री भी दे सकता है या कोई अन्य मंत्री भी दे सकता है, परंतु मुख्य तौर से इसके लिए प्रधानमंत्री को ही नियुक्त किया गया है। ये धन्यवाद प्रस्ताव होता है।